डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर हो गई है, और इनफैक्ट जवानों के लिए भी है, लेकिन सीनियर सिटीज़न के लिए मैं खासकर बोलता हूँ क्योंकि दे आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, टू डेडली डिजीज़ एंड अदर इश्यूज़। तो इसके लिए आज हम 5 ऐसे अनहेल्दी फूड की बात करेंगे जो आपके लिए पॉइजनस है, आपके लिए बहुत नुकसानदेह है और आपकी सेहत का और आपकी ज़िंदगी का बहुत नुकसान कर सकता है। ऐसे तो ये शुरू से ही अच्छी आदत डालनी चाहिए, इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन ख़ासकर ज़्यादा उम्र में 50-55 के बाद इनका अगर आप इन चीज़ों का उपयोग अगर ज़्यादा करते हैं तो आपके हेल्थ के बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉग्निटिव फंक्शन आपका अफेक्ट हो सकता है, लीवर आपका अफेक्ट हो सकता है, पैंक्रियाज और अदर सिस्टम जो है, किडनी है, वो सब अफेक्ट कर सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है और बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं अगर इन 5 चीज़ों का सेवन आपने बंद नहीं किया या कम नहीं किया तो ऐसे 5 चीज़ों की हम बात करेंगे जो मोस्ट अनहेल्दी चीज़ें हैं, जिसके हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए, उसका खर्च, उसका जो उपयोग है उसको हमें मिनिमाइज़ करना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ बनी रहे, हम स्वस्थ और प्रसन्न रहें और हम फिट रहें, हमारा हेल्थ अच्छा रहे और हम लंबे जीवन को जिएं और आनंदपूर्ण रूप से रहें। तो कौन से वो 5 चीज़ें, उसकी आज हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है चीनी, शुगर। शुगर इज़ ए वाइट पॉइज़न बोलते हैं, वो बहुत ही ख़राब है और सीनियर सिटीज़न के लिए, जो हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं, उनके लिए तो समझिए एक तरीके से जहर है। जहर क्यों है? जो उसके ऐसे नुकसान है वो तो हैं ही, जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर बढ़ना, शुगर लेवल बढ़ना, ओबेसिटी, ये तो हैं ही, लेकिन इन सब से ज़्यादा और बहुत ख़तरनाक जो ओल्ड एज में होता है वो होता है इन्फेक्शन। चीनी का ज़्यादा उपयोग किसी रूप में करने से आपको इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फेक्शन जो है आपके लिए, बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी बीमारियों का द्वार हो जाता है। क्योंकि आप बॉडी में अगर इन्फेक्शन आ गया, बॉडी में अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, अगर सूजन हो गई, इन्फेक्शन हो गई, तो दुनिया भर की बीमारियां आप पे हमला करेंगे और ओल्ड एज में आपकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। रोग से लड़ने की जो ताकत है शरीर की, अपनी नेचुरल इम्यून सिस्टम, वो वीक हो जाती है। तो वीक होने का मतलब ये है कि कोई बीमारी अगर हुई तो जल्दी ठीक नहीं होगा, वो टाइम लगेगा, और टाइम लगने का मतलब है शरीर का ज़्यादा नुकसान। शरीर का ज़्यादा नुकसान मतलब आपकी सेहत का ज़्यादा नुकसान, आपके हेल्थ का खतरा और आपके जीवन का खतरा। तो चीनी जो है ना, ये आपको इस्तेमाल बहुत कम करें, मिनिमाइज़ करें, चाहे किसी रूप में हो, चाहे मिठाई के रूप में हो या किसी और चीज़ के रूप में हो, जूस के रूप में हो, किसी चीज़ के रूप में हो, आप उसको मिनिमम करिए, क्योंकि ये आपको बहुत तरह की बीमारियां आपको दे सकता है, स्ट्रेस भी दे सकता है, आपका पैंक्रियाज का प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, फ्लू, कोल्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये बहुत हैं। इस सब का रिस्क आपका हो जाता है अगर आपके शरीर में चीनी ज़्यादा जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, उनका पर डे का उनके घर में खर्चा होता है 1 किलो, 1.25 किलो। इतनी चाय बनती हैं, इतने मीठी बनती हैं, खीर बनेगा, चाय बनेगी, कॉफ़ी बनेगा, मिठाई बनेगा, वो ठंडा बनेगा, शरबत बनेगा, कितना खाओगे यार, कितना खाओगे? और वो सब शरीर में जाता है, तुरंत नहीं पता लगता है, लेकिन समय के साथ बहुत नुकसान होता है। तो ये आपके लिए जहर है, इसको आप छोड़ दें। दूसरी चीज़ जो उतनी ही बुरी है, वो भी चीनी का ही असर है, वो है सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, फेंटा, ये सब जितने हैं, वो है आइसक्रीम और बहुत सारे जो फ्रूट जूस के नाम पे मिलते, वो चीनी है रियल के नाम पे, और बाकी ब्रांड हैं उसके नाम पे जो मिलते हैं, गुआवा जूस और एप्पल जूस, वो जूस नहीं है, वो जूस का एसेंस है बस
खुशबू है, लेकिन वो मोस्टली चीनी है। और इन चीज़ों में तो एक और रिस्क है कि इन चीज़ों में केमिकल यूज़ होता है, केमिकल यूज़ करता है, जो केमिकल जो है आपके सेहत के लिए बहुत नुकसान करते हैं। बहुत कई बार तो ऐसा होता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से आदमी की डेथ भी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ इतनी जहरीली चीज़ है, अगर उसको आप रेगुलर डेली बेसिस पे बहुत यूज़ करेंगे तो आपके शरीर को कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको जितना भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, इस चीज़ों को आपसे बचना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको ओबेसिटी, मोटापा है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ठीक है ना, और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, मतलब सूजन से संबंधित जो बीमारी हैं, जॉइंट पेन है, तकलीफ़ है, सर में भारीपन है, ये सब तकलीफ़ें आपको हो सकती हैं और बहुत परेशानी हो जाएगी। तो ये जो भी है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और भी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपको इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। 2 चीज़ों हमने बता दी, पहली हमने बोला शुगर और दूसरा है सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो भी है, कोकोला वोला जितना भी है, और ये सब आपको बचना है। तीसरी चीज़ वो है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो ये कार्बोहाइड्रेट तो जो है वो शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है और दैट इज़ ए पार्ट ऑफ वेल बैलेंस्ड डाइट। कार्बोहाइड्रेट से आपको ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, पोषण मिलता है, बहुत ज़रूरी है। चाहे अब प्योर गेहूं का हो या चावल है, जो मतलब चावल जो बिना पॉलिश के हुआ चावल हो, या और भी बहुत सारे खाने की चीज़ें होती हैं, जैसे बार्ली है या ब्राउन राइस है, ओट मील है, मिलेट है, ज्वार है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये होल ग्रेन में आता है, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन इसको रिफ़ाइन करके मार्केट में सामान मिलता है, जैसे कि पास्ता है, वाइट ब्रेड है, मफ़िन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपके लिए बहुत नुकसान देता है, क्योंकि इसको खाने से ना बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक करता है, ठीक है ना। ये जो है ना, ये प्रोसेस्ड रहते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रेक डाउन करता है और आपके शरीर में शुगर का लेवल एकदम से बढ़ाता है। आपको एकदम से लगेगा ताकत मिला, लेकिन ताकत नहीं है, वो परेशानी है, वो बीमारियों का डर है, बीमारियों का घर है, ठीक है ना। तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़ होने का आपका खतरा बढ़ जाता है, और ये आपके लिए तकलीफ़ है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। जो प्रोसेस्ड ये रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट है, वो आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसको आप न लें, और ये आपके लिए उससे अच्छा आप होल ग्रेन की चीज़ें जो हैं वो लें। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है अल्कोहल। ड्रिंक तो आपको पता है, मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ। अल्कोहल जो है ये बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। इसके लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होते हैं और शुरू में नहीं पता लगता है, क्योंकि आप रेगुलर पीते रहते उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब होता है तो एकदम से लिवर सोराइसिस हो जाएगा, आपका किडनी फेल हो जाएगा, आपका लिवर फेल हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, कुछ पचेगा नहीं, और उसके बाद जो है ना बस कुछ उपाय नहीं है। तो इससे ये आपके ज़िंदगी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत तकलीफ़ देगा। लिवर सोराइसिस होने का इसमें डर रहता है, और इसमें कैंसर होने का भी डर रहता है, कार्सिनोजेनस रहता है ये। तो अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत ड्रिंक करने के बाद उनको लास्ट में कैंसर भी हो जाता है। तो ये इससे बचना चाहिए। उसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल लेने से बुज़ुर्गों को डिहाइड्रेशन वगैरह भी उनको प्रॉब्लम होता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाता है, मतलब पहचानने की शक्ति, याद रखने की शक्ति कम हो जाती है, मेमोरी का उनका लॉस हो जाता है, पहचान नहीं पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं, नींद नहीं होती है। लोग ड्रिंक करते हैं नींद आने के लिए, लेकिन आप ड्रिंक करने वाले को पूछो, रेगुलर ड्रिंकर को, वो हल्की सी उसको नींद आती है, ड्रिंक करने के बाद आधे घंटे में नींद उतर जाती है, फिर वो रात भर तड़पता रहता है, उसको नींद नहीं होती है। तो जिस चीज़ के लिए तुमने किया वो भी नहीं हुआ।
तो ये जो ड्रिंक है ना, इससे आपको बचना चाहिए, इसके ट्रैप में न फंसें। और मैं तो बोलूँगा बंद ही कर दो, लेकिन अगर बंद नहीं कर पा रहे हो तो उसको एकदम मिनिमाइज़ कर लीजिए और धीरे धीरे कोशिश करिए उसको बंद कर देंगे। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ड्रिंक अगर आप बंद करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन कम करते हैं, तो बेनिफिट एकदम तेज़ी से आता है। जितना आपको नुकसान किया है ना, वो नुकसान बहुत तेज़ी से भरपाई होगा अगर आप एकदम से बंद कर देते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ड्रिंक अगर आप अल्कोहल को सेवन बिल्कुल बंद करते हैं तो आपका रिकवरी बहुत फास्ट होगा। और अल्कोहल के साथ एक और चीज़, खाने की चीज़ नहीं है लेकिन पीने की चीज़ है, सिगरेट। पूरा आपका फेफड़ा सड़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल जमा देगा, कचरा। मैंने देखा एक व्यक्ति को था ये, और उसका पूरा फंसा दिखाया उसने, ये जमा ऐसे दिखता है वो कचरा, बिल्कुल गंदा सा काला सा, समझे ना। लंग्स आपका सड़ जाएगा, आपके हार्ट के वाल्व चिपक जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, वाल्व भी नहीं काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है ना। खांसी इतनी होगी कि आप सांस ठीक से नहीं ले पाओगे। ब्रीथ प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। चाहते हो क्या ये सब हो? आपको चाहते हो क्या? चाहते हो तो ठीक है, और अगर नहीं चाहते हो, ठहाके लगाना चाहते हो, हंसना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो अल्कोहल के साथ साथ ये स्मोकिंग को भी आपको बंद करना है, ठीक है। 3 आदतें हमने बता दिया, 3 चीज़ों को आपको, ये जहर है आपके लिए, इसको आपको ख़त्म करना है। 2 और चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, उन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसमें है जैसे आपका आपने 4 चीज़ें हमने बता दी, अभी 5वीं चीज़ बताने जा रहा हूँ। वो है प्रोसेस्ड फूड, प्रोसेस्ड मीट, जंक फूड, पोटैटो चिप्स। ये जितना भी प्रोसेस करके बनता है ना और पैक किया जाता है, सब जहर है, सब जहर है, सब जहर है। इसमें होता है ये सैचुरेटेड फैट, इसमें रहता है ट्रांस फैट, इसमें रहता है कार्सिजनस। अब ये जो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट ट्रांस फैट से तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाएगा, पूरा जम जाएगा, पूरा आपके आर्टरीज में ना एकदम कचरा जम जाएगा, क्योंकि उसमें तेल है, उसमें नमक है, और तेल भी बहुत हाई टेम्परेचर पे पका हुआ तेल है जो जहरीला होता है। और कार्सिजनस मतलब कैंसर कॉजिंग कंटेंट, कैंसर पैदा करने वाले तत्व वो भी है। आपको पता है ना, ये जो चिप्स है जिसको आप बहुत मज़े से खाते हो, घर में बनाते हो, ठीक है, याद रखिए, घर में कुछ आप बनाते हो, आलू का चिप्स निकालते हो और फिर उसको छान के खाते हो, तो ठीक है। लेकिन जब वो पैक्ड आता है, पैकिंग करके आता है, उसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, जिससे कि एक कंटेंट बनता है जिसको बोलते हैं एक्रिलामाइड। एक्रिलामाइड क्या है? एक कार्सिनोजेनस कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, वो बन जाता है, जिससे आपको कैंसर होने की संभावना रहती है। इसमें नमक बहुत ज़्यादा रहता है, देयर टू मच ऑफ सॉल्ट विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर यू, जो आपके लिए बहुत नुकसान होता है। और इसकी वजह से सोडियम बहुत ज़्यादा इसमें होने से ये आपके लिए बहुत तकलीफ़ होती है। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, ब्रेन स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ा देता है। इसी तरीके से प्रोसेस किया हुआ मीट, ठंडा मीट, बिल्कुल गंदगी है वो, उसमें सोडियम और नाइट्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है, जो आपके हेल्थ के लिए नुकसान है। रिसर्च से पता चला है कि ये ज़्यादा जो ये प्रोसेस्ड मीट खाते हैं, उनको कोलोन कैंसर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको चाहिए क्या कोलोन कैंसर? नहीं चाहिए तो बस भाई हो गया, जो खाया, जो पाप किया हो गया, अब नहीं, बस माफ़ी मांग लीजिए और इससे बच जाइए, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रेट जो है ना, वो नाइट्रोसामाइन बन जाता है, जो बहुत हार्मफुल केमिकल है,
और आपके शरीर में जहर बन के काम करता है। इसके अलावे जितने प्रोसेस्ड फूड हैं, ये नमकीन मिलता है ना, हमारा अमिताभ बच्चन भी उसका प्रचार करते हैं, बीका जी का नमकीन, वो सब खराब है, सब खराब है, क्योंकि दे आर वेरी हाईली प्रोसेस्ड फूड। उसमें ट्रांस फैट रहता है और उसमें सैचुरेटेड फैट रहता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको बनाया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत नुकसान है। तो ये जितने हैं आपका, ये जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, चिप्स है, ये सब आपको बहुत नुकसान करेगा, इनसे आप बचिए। तो दोस्तों, ये जो 5 जहरीली चीज़ें हैं, वो जहरीले खाद्य पदार्थ हैं, खाने की चीज़ है या पीने की चीज़ है, इससे आप बिल्कुल दूर रहिए, बचिए, आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और अगर इसका उपयोग करते हो, खासकर ओल्ड एज में, जवानी में तो फिर भी 25, 30, 35 साल में तो आप झेल लोगे, लेकिन अगर 55, 60 से ऊपर आपकी हो गई उम्र, तो आप समझिए आप अपनी उम्र को कम कर रहे हैं। अगर 80 साल जीने वाले थे तो 10 साल गिर जाएगा, 70 साल जीने वाले हैं तो फिर तो आप 62-65 में ही निकल लोगे, ये समझिए। क्योंकि उसमें आपको फिर हार्ट अटैक, आपको ब्रेन स्ट्रोक, आपको शुगर की प्रॉब्लम, आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, दुनिया भर की बीमारी होने का खतरा आपको बढ़ जाता है। ईश्वर चाहेगा तो बच सकते हो, लेकिन ईश्वर भी क्यों चाहेगा, आप उनके नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो क्यों चाहेगा। तो ये 5 जो चीज़ें हैं ना, शुगर बहुत ज़्यादा लेना, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो है ये लेना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ज़्यादा करना, अल्कोहल और स्मोकिंग ज़्यादा लेना, और जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, जंक फूड हैं, पोटैटो चिप्स हैं और बाकी चिप्स हैं, प्रोसेस्ड मीट हैं, ये सब जितनी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और इसकी जगह आपको हेल्दी फूड खाना है, सलाद खाना है, हरी सब्जी लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, फिटनेस का ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीज़ें आप अगर करते रहेंगे और इन चीज़ों से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर इन चीज़ों में आप फंस गए, इन चीज़ों में डूब गए, तो आपकी ज़िंदगी की नैया भी बस डूबने ही वाली है। तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, हमारा काम है आपको सतर्क करना, सावधान करना। कोई बोलता है अरे आप एक ही चीज़ बोलते हो, बोलना पड़ता है। भगवान का नाम तो एक ही है ना, राम और कृष्ण, बस जितने हमारी धार्मिक पुस्तकें वही राम कृष्ण पर हैं। और नाम जप जप के अजामिल का भी तारण हो गया। तुलसीदास जी ने इतना बड़ी महान किताब लिख दी, वाल्मीकि बन गए। तो इसी तरीके से अच्छी चीज़ को अगर बार बार बताएंगे और बुरी चीज़ से आपको बार बार बचाएंगे, तो यकीन मानिए देर सबेर आप सही रास्ते पे आ जाएंगे, सही हो जाएंगे, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। आपकी खुशी, आपकी सेहत, आपका हैप्पीनेस, यही हमें चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपना हौसला बढ़ता है। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर ऐसी उपयोगी वीडियो बनती है तो आपको तुरंत मिले। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए, उनको थोड़ा अपडेट करिए और उनको सेंसिटाइज करिए, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, हमें उसका इंतज़ार रहता है। मैं बहुत चाव से पढ़ता हूँ और मैं मोस्टली कमेंट्स का जवाब भी देता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।